हॉलीवुड स्क्रिप्ट्स प्रेजेंट करते हैं मूवी टोगो। ये एक हिस्टोरिकल एडवेंचरस फिल्म है जो कि 2019 में रिलीज हुई। IMDb में इसकी रेटिंग 7.9 है। फिल्म की शुरुआत 1913 से होती है, जहां हमें सपाला नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक स्लिट डॉग ब्रीडर और ट्रेनर है। उसके यहाँ एक छोटा सा पपी पैदा होता है जो कि एक साइबेरियन हस्की ब्रीड है, पर ये दूसरे पपी से बहुत कमज़ोर होता है। सपाला उसे अपने पास नहीं रखना चाहता। वो अपनी बीवी से कहता है ये अलास्का है, यहाँ कमज़ोर डॉग्स की कोई जगह नहीं है। वेल उसकी बीवी चाहती है कि हम इसे एक और मौका दें और वो उसका नाम टोगो रखते हैं और इसे एक और मौका दिया जाता है। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता है टोगो बड़ा होता है, लेकिन ये बहुत शैतान होता है। उसके अंदर बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं होता। सपाला की बीवी चाहती है कि सपाला उसे स्लिट डॉग बनाए, पर सपाला कहता है ऐसा नहीं हो सकता और अब वक्त आ गया है कि इसको किसी को दे दिया जाए। वो टोगो को अपने एक दोस्त को देने का फैसला करते हैं, लेकिन अगले ही दिन सपाला का दोस्त उसे वापस ले आता है और कहता है ये एक शैतान डॉग है, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। सपाला टोगो के वापस आने से बिल्कुल खुश नहीं होता, हालांकि उसकी बीवी इससे बहुत खुश होती है। दरअसल टोगो सपाला के हर काम में मुश्किलें पैदा करता है। जब भी वो अपने डॉग के साथ ट्रेनिंग पे जाता है तो टोगो को दूसरे डॉग के साथ बंद कर देता है, लेकिन टोगो जमीन के अंदर खड्डा खोदकर जाल की दूसरी तरफ निकल आता है और किसी तरह उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ सपाला अपने डॉग्स के साथ सिट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। टोगो के वहां पहुंचने से उसकी प्रैक्टिस पूरी तरह से खराब हो जाती है। एक दफा वो खुद पानी में भी गिर जाता है, इसलिए सपाला उसे एक कमरे में बंद कर देता है। लेकिन अगले ही दिन वो किसी तरह रोशनदान से निकलकर बाहर आ जाता है और इस जगह पहुंच जाता है जब सपाला दूसरे डॉग से स्लिट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। सपाला टोगो से बहुत परेशान हो चुका था। सपाला उसे अपने एक दोस्त को दे देता है। वो कहती है कि मैं कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती, इसे भी मेरे साथ घर पे ही रहना होगा। लेकिन सपाला और उसकी बीवी के जाने के कुछ देर बाद ही टोगो खिड़की का शीशा तोड़कर भाग जाता है और इस जगह पहुंच जाता है जहां सपाला दूसरे डॉग से सिट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। सपाला देखता है कि टोगो के हाथ में चोट लगी है, इसलिए वो उसे स्लिट पर बिठा देता है, क्योंकि ये खतरनाक जंगल है जहाँ खतरनाक जानवर हैं और खून की महक से कोई भी टोगो को मार सकता है। लेकिन टोगो स्लिट पर नहीं बैठना चाहता, वो दूसरी डॉग से भागना चाहता है, इसलिए मजबूरन सपाला को टोगो को दूसरे डॉग से बांधना पड़ता है। वो देखता है कि टोगो की स्पीड दूसरे डॉग से बहुत ज़्यादा है, इसलिए सपाला को टोगो को आगे बांधना पड़ता है। वहाँ भी टोगो की स्पीड ज़्यादा होती है। घर आते आते टोगो सब डॉग से आगे होता है, जिससे सपाला बहुत हैरान हो जाता है और अपनी बीवी को बताता है ये सिर्फ एक स्लिट डॉग नहीं बल्कि एक लीड डॉग है। अब टोगो के लीड डॉग बनने के बाद सपाला अलास्का में होने वाली सारी चैंपियनशिप्स को जीत जाता है और बहुत ही कम अरसे में टोगो और सपाला बहुत फेमस हो जाते हैं। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और 12 साल गुजर जाते हैं। अब हमें 1925 का वक्त दिखाया जाता है, जब एक दिन सपाला अपनी डॉग टीम के साथ शहर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि शहर में एक वबा फैली है जो बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर कर रही है। इस बीमारी का नाम डिफ्थीरिया है, इसलिए मेयर एक मीटिंग बुलाता है। सपाला भी उस मीटिंग में जाता है। मेयर बताता है कि इस बीमारी का एंटीडोट मौजूद है, लेकिन इन्हा में है जो कि यहाँ से 600 मील दूर है। वह हेलीकॉप्टर से दवा नहीं भेज सकते क्योंकि मौसम बहुत ख़राब होने वाला है। वो सपाला से मौसम के बारे में पूछते हैं तो सपाला बताता है कि जब मैं आज वापस आ रहा था तो पहाड़ों से बहुत दूर तूफान चल रहा था जो धीरे धीरे हमारे शहर की तरफ आ रहा था। मेरे डॉग उस तूफान को देखकर घर की तरफ भाग रहे थे। टोगो ने 12 सालों में पहली दफ़ा ऐसा किया है। अगर वो डर रहा है तो हमें भी डरना चाहिए, क्योंकि ये तूफान बहुत भयानक होने वाला है। हालांकि सब चाहते हैं कि सपाला अपने स्लिट पर जाके वो एंटीडोट ले आए, लेकिन सपाला कुछ भी कहे बगैर वहाँ से निकल जाता है। जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो एक डॉक्टर उससे लिफ्ट मांगता है। वो अपने स्लिट पर उसे हॉस्पिटल तक छोड़ता है और जब वो हॉस्पिटल की खिड़की से अंदर देखता है तो वहाँ पर बहुत से बच्चे बीमार पड़े होते हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। रात में जब सपाला घर आता है तो अपनी बीवी से कहता है कि मैं दवा लेने ज़रूर जाऊँगा। हालांकि उसकी बीवी उससे मना करती है और वो नहीं चाहती कि वो जाए, क्योंकि ऐसे मौसम में 600 मील का सफ़र करना खुदकुशी है। सपाला कहता है कि मैंने हॉस्पिटल में जिन बच्चों को देखा है उन्हें हम जानते हैं, उनका ठीक होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे जाना होगा। मैं अपने साथ टोगो को भी ले जाऊंगा। उसकी बीवी कहती है कि टोगो 12 साल का हो गया है, तुमने कहा था कि अब वो 150 मील का सफ़र भी तय नहीं कर सकता और ये तो 600 मील का सफ़र है। तुम टोगो से बहुत प्यार करते हो, मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी मौत का सबब बनो। पर सपाला टोगो के बगैर नहीं जाना चाहता था।
अगले दिन वो अपनी बीवी को अलविदा कहकर निन्हा के लिए निकल जाता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तूफान तेजी से बढ़ने लगता है। तूफान में इतनी तेज हवा होती है कि सपाला को कुछ भी नहीं दिखता। टोगो सबसे आगे होता है। सपाला अपने डॉग्स को मुसलसल आगे बढ़ने का कह रहा होता है क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द दवा लेकर वापस जाना है। अब ये एक बहुत गहरी ढलवान पर होते हैं। तभी टोगो रुक जाता है। सपाला को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन जब वो देखता है तो वहाँ एक बहुत गहरी खाई होती है। टोगो ने इस भयानक तूफान में भी खाई को देख लिया था, इसलिए वो रुक जाता है और इस तरह सपाला और सारे डॉग्स की जान बच जाती है। लेकिन टोगो के पाँव से खून निकल रहा होता है। पूरा दिन सफ़र करने के बाद अब सपाला और उसके डॉग्स एक आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं जहां एक लेडी डॉक्टर होती है। वो बताती है कि सपाला बहुत थका हुआ है क्योंकि अब वो 12 साल का हो गया है और इतना लंबा सफ़र करना उसके लिए ठीक नहीं है। अगले दिन दोबारा सपाला अपने बाकी डॉग्स के साथ इस बर्फीले तूफान में लगातार आगे बढ़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बच्चों की हालत बहुत ख़राब हो रही होती है और सपाला शॉर्टकट्स ले रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके सामने खतरनाक जमी हुई झील होती है और इसके सामने से बहुत भयानक तूफान इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। लेकिन सपाला डरता नहीं है और वो किसी तरह इस झील को पार कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ सपाला की बीवी को दिखाया जाता है जो कि मेयर से मिलती है। मेयर बताता है कि निन्हा से मेडिकेशन भेज दी गई है, वो रास्ते में सपाला को मिल जाएंगे। इस पर उसकी बीवी कहती है कि सपाला शॉर्टकट्स लेगा और अगर वो उसे ना मिला तो वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा, जिससे इसका सफ़र मज़ीद तवील और मुश्किल होता जाएगा। अब अगले दिन सपाला फिर अपना सफ़र के लिए निकल पड़ता है। हालांकि टोगो की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता। वो लीड करता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा होता है। ये सच भी होता है कि सपाला शॉर्टकट्स ले रहा था, लेकिन अगर अब भी वो उस आदमी से नहीं मिला जो निन्हा से मेडिकेशन लेकर उसकी तरफ आ रहा होता है तो सपाला निन्हा पहुंच जाएगा और वहां उसे वो दवा नहीं मिलेगी। सपाला की हालत बहुत ख़राब हो रही होती है, लेकिन उसके डॉग्स इस तूफान में बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी वो आदमी हेनरी जिसके पास दवा है वो ऊपर होता है। सपाला और उसके डॉग्स नीचे से गुजर रहे होते हैं। वो उन्हें देख लेता है। वो सपाला के पीछे भागता है, उसे आवाज़ें देता है, लेकिन सपाला मदहोशी में होता है। साथ ही साथ यहाँ बर्फीली हवा भी चल रही होती है जिसकी वजह से सपाला को आवाज़ नहीं सुनाई देती, लेकिन टोगो उसकी आवाज़ सुन लेता है। और जब हेनरी को लगता है कि सपाला उसके सामने से गुजर गया और उसने उसे नहीं देखा, तभी वो देखता है कि वो वापस आ रहा है। दरअसल टोगो आगे रुक गया था। अब ये दोनों एक आउटपोस्ट पर रुकते हैं। अब सपाला के पास वो दवा होती है जिसके लिए वो इतनी दूर आया है। सपाला का उससे कहता है कि तुम टोगो को यहीं छोड़ जाओ, उसकी हालत बहुत ख़राब है। मैंने इस तूफान में अपने कई डॉग्स खोए हैं, लेकिन सपाला साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मेरा लीड डॉग है, इसके बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अब अगले दिन वो वापसी के लिए निकल पड़ता है। अब उनके सामने वही बर्फीली जमी हुई झील होती है जिसे उन्होंने एक दिन पहले ही पार किया था और अगर वो इस रास्ते से नहीं जाते तो उनका सफ़र एक दिन और बढ़ जाएगा। सपाला फैसला करता है कि वो इसी रास्ते से आगे बढ़ेगा और वो टोगो से कहता है कि आगे बढ़ो। और अब बड़ी तेज़ी से सब डॉग झील को पार करना शुरू कर देते हैं। यहाँ झील से पानी निकलना शुरू हो जाता है और अगर ये नीचे गिर गए तो सबके सब डॉग्स मारे जाएंगे। लेकिन टोगो और उसके डॉग्स की स्पीड से किस तरह से किनारे तक पहुँच जाते हैं, पर इससे पहले वो झील से बाहर निकलते जिस बर्फ़ की सील पर वो खड़े थे वो पूरी तरह से लैदा हो जाती है और अब इनके आगे पानी है। सपाला टोगो को उठाकर झील की दूसरी तरफ फेंक देता है और कहता है खींचो, ताकि बर्फ़ के जिस टुकड़े पर वो खड़े हैं वो किनारे तक आ जाए। टोगो जख्मी होने के बावजूद पूरा जोर लगाता है और बर्फ़ का वो टुकड़ा जिस पर सब खड़े होते हैं किनारे तक पहुंच जाता है और इस सब के सब झील से बाहर आ जाते हैं, जिससे सबकी जान बच जाती है। इसके बाद ये सब के सब अपनी जान पर खेलते हुए उस आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं जहां वो लेडी डॉक्टर थी। लेडी डॉक्टर टोगो को चेक करती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सपाला पूछता है कि क्या हुआ है। डॉक्टर कहती है कि तुम्हारा डॉग मर रहा है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। ये सुनकर सपाला बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो अपने डॉग से बहुत प्यार करता है। रात इस जगह गुजारने के बाद अगली सुबह जब वो अपने आगे के सफ़र की तरफ बढ़ रहे होते हैं, सपाला टोगो को आगे नहीं बांधता बल्कि स्लिट पर बिठा देता है। लेकिन एक दफ़ा फिर वो सबसे आगे खड़ा हो जाता है, यानी कि वो लीड करना चाहता है और अपना सफ़र ख़त्म करना चाहता है। इसलिए सपाला टोगो को आगे बांध देता है और अब वो आगे बढ़ता रहता है। कुछ घंटों का सफ़र तय करने के बाद तूफान इतना भयानक हो जाता है कि सपाला को कुछ दिखाई नहीं देता और उसे रास्ते का कुछ पता नहीं चल रहा होता। वो टोगो के पास जाता है और कहता है तुम्हें ही अब रास्ता दिखाना होगा और अगले आउटपोस्ट तक पहुंचाना होगा। अब सपाला अपना मुंह लपेट कर सिर पर लटक जाता है और टोगो मुसलसल आगे बढ़ता रहता है। लेकिन कुछ ही घंटों के सफ़र के बाद टोगो भी बैठ जाता है। सपाला टोगो के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा।
अगर हम आगे नहीं बढ़े तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन टोगो कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता। तभी सपाला को एक रोशनी दिखाई देती है। दरअसल ये नेक्स्ट आउटपोस्ट होती है जहां उन्हें पहुंचना था। ये देखकर सपाला की आंखें भर आती हैं क्योंकि टोगो ने आज सबकी जान बचाई है। अब सब अंदर चले जाते हैं। यहाँ गर्नर नाम का एक मशर होता है जिसे सपाला की बीवी ने भेजा था ताकि इस आउटपोस्ट पर पहुंचने के बाद वो सपाला से एंटीडोट लेकर शहर पहुंच जाए क्योंकि बच्चों को दवा की बहुत ज़रूरत है। और रात को सबके सब यहाँ आराम करते हैं। अगले दिन ये मशर दवा लेकर शहर के लिए निकल जाता है और कुछ ही घंटों बाद वो नॉम शहर पहुंच जाता है जहाँ एक रिपोर्टर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है क्योंकि ये खबर न्यूयॉर्क तक पहुंच गई थी कि एक मशर 600 मील का सफर तय करके इस भयानक तूफान में अपनी जान पर खेलकर दवा लेने के लिए गया है। रिपोर्टर को लगता है ये वही टीम है जो दवा लेने के लिए निकली थी, इसलिए वो लिख देता है नॉम शहर का रखवाला बाल्टो। सपाला की बीवी इस न्यूज से बहुत डिसअपॉइंट होती है। वहीं दूसरी तरफ टोगो भी अब कुछ हद तक ठीक होने लगता है और अब अपने शहर नॉम आ जाता है जहाँ टोगो और सपाला को बहुत लोग थैंक्स बोलने आते हैं और वो बच्चे भी आते हैं जो उनकी वजह से आज बीमारी से बच गए थे। उन्हीं में से एक बच्ची जब टोगो को देखती है तो पूछती है कि क्या ये मरने वाला है। ये सुनकर सपाला बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि आज टोगो की जो भी हालत है मेरी वजह से है, मुझे उसे अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहिए था। उसकी बीवी कहती है कि टोगो के अलावा कोई और ये काम कर सकता था। इस पर वो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वो जानता था कि टोगो के अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता था। अगले दिन जब सपाला डॉग्स के साथ सिट की प्रैक्टिस के लिए जा रहा होता है तो टोगो से रहा नहीं जाता। वो भागता हुआ सपाला के पास आता है। सपाला समझ जाता है कि टोगो सिर्फ स्लिप को नहीं खींचना चाहता बल्कि वो मेरे साथ टाइम गुजारना चाहता है। फिर कुछ अरसे के बाद जब टोगो बिल्कुल ठीक हो गया तो सपाला अपनी बीवी और टोगो के साथ लंबी सैर के लिए गया। अगले 2 सालों में टोगो के बहुत से बच्चे हुए जिन्हें बहुत से मशर खरीदने आए और इस ब्रीड को एक नया और अलग नाम दिया गया जो सपाला साइबेरियन था। फिर 1929 में टोगो की डेथ हो गई। टोगो की डेथ के बाद भी सपाला डॉग्स को ट्रेनिंग देता रहा। हालांकि टोगो अलास्का में बहुत फेमस हो गया था, लेकिन जो बहादुरी का काम टोगो ने किया था उसका क्रेडिट दूसरे डॉग बाल्टो को मिल गया। न्यूयॉर्क में बाल्टो का स्टैचू भी बनाया गया। हालांकि बाल्टो भी सपाला का ही डॉग था और सपाला ने ही उसे ट्रेनिंग दी थी। पर 2011 में टाइम मैगजीन में टोगो के बारे में लिखा गया, हीरोइक एनिमल ऑफ ऑल टाइम। टोगो ने साबित किया कि इस दुनिया में सबसे वफादार, बहादुर, ईमानदार और प्यार करने वाले सिर्फ डॉग्स होते हैं। इसी के साथ ये हकीकत और मबनी कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया।